लेकिन कोई दुसाध्य है तो वो सतगुरु को जानना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है। और सतगुरु को जिसने जान लिया, किसी बड़भागी जीव ने, उसके लिए जानना कुछ बाकी रहता ही नहीं, कुछ भी जानना बाकी नहीं है। लेकिन ये एक बहुत जटिल कार्य है। मेरे सतगुरुदाता कौन सके है तुमने जान। जो देह मनोत में बंधे हुए हैं, इंद्रियों के कर्मों को अपने कर्म माने बैठे हैं, अपना आप को मन माने बैठे हैं, अंतःकरण के व्यवहार को अपना व्यवहार माने बैठे हैं, वो कभी भी सतगुरु को नहीं जान सकते। सतगुरु की पहचान वे नहीं कर पाएंगे। सतगुरु वो स्वरूप है, ना तो वो शरीर है, ना वो इंद्रिय है, ना इंद्रियों के कर्म सतगुरु के हैं, ना वो मन है, ना वो चित्त है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है। वो इन सर्व उपाधि वेदों से परे सतगुरु का स्वरूप है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना, उनको जानना, उनके साथ मिलना, उनके साथ तद्रूप हो जाना, ये बच्चों का कार्य नहीं है। बहुत कसौटियाँ हैं इस मार्ग में। जो उन कसौटियों पर चढ़े हैं वही पहुँचे हैं उस मंजिल तक। अन्यथा कहने सुनने की बातें कहने सुनने से नहीं होता। उन संतों की वो नीतियाँ खड़ी हैं। उन संतों ने जिनके विरह के बाण मारे हैं वो आज तक सिसकते फिर रहे हैं। जिसके ना पाटी कदे पैर में बुआई, वो के जाने पीड़ पुराई। वो पराई पीड़ को क्या समझेंगे, क्या जानेंगे। तो इसलिए सतगुरु इन सर्व उपाधि वेदों से परे हैं, वो इन चीज़ों में नहीं है। लेकिन देख करके गुरु को देख रहे हैं, मानस करके देख रहे हैं, वो क्या खाक पहचान पाएंगे। क्योंकि सतगुरु गुलाब देव जी महाराज फरमाते हैं कि और परमेश्वर जगत मेरे झूठ बके सब कोई, बकवास करते फिरते हैं सभी। सतगुरु ऐसा प्रमाण देते हैं। और परमेश्वर जगत में झूठ बके सब कोई, संत परमेश्वर जगत में दास गुलाब बगोई। तो सतगुरु गुलाब देव जी कहते हैं अगर कोई परमात्मा है तो वो सतगुरु ही है। क्योंकि जिस परमात्मा के लिए धक्के खाते फिरते हैं, जिस परमात्मा की तलाश में लगे हुए हैं, जिस परमात्मा के दर्शनों दीदार के लिए हम लगे हुए हैं, उन सब सारी चीज़ों की जानकारी केवल और केवल गुरु से ही प्राप्त होती है। तो जिसने परमात्मा को ही दर्शन दिखा दिया, परमात्मा की सूझ दे दी, परमात्मा को जना दिया, जिसने हमारी बुराइयों से निकाल करके हमें अच्छाइयों की तरफ ले करके गए, जिनने हमें ब्रह्म अंधकार से निकाल करके चांदना में ला करके बैठा दिया, क्या वो परमात्मा नहीं है? समझ में नहीं आती बात। और कौन से परमात्मा की तलाश कर रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो उसको, कैसा मान्य है आपने? जिस परमात्मा को अपने से जुदा करके, सतगुरु से जुदा करके जिस परमात्मा को तुम देख रहे हो, वो डरपोक लोग देखते हैं, वो डरे हुए लोग हैं, भयभीत हैं वो लोग। क्योंकि परमात्मा, गुरु से अलग परमात्मा का मानना केवल उसका कारण भय है। वो डरपोक है लोग, वो निर्भय नहीं है, वो कायर हैं। जो जागे, जिन्होंने उस बात को जाना, चाहे वो कोई भी महापुरुष रहा हो, चाहे शाह बुल्ले शाह रहे हों, समस्तर बेग रहे हों, या बाबा फरीद रहे, या कबीर साहेब रहे, गुरु नानक देव जी रहे, या हरगोविंद साहेब रहे, या सतगुरु गुलाब देव जी महाराज वालिया दो जान रहे, और या दादू रहे, या पलटू रहे, या महाराज रविदास जी रहे, जिन्होंने जाना है सतगुरु के उस स्वरूप को, उन्होंने हेले दिए। लेकिन इन डरपोक लोगों ने उनकी सुनिए नहीं, माननी तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि ये डरे हुए लोग हैं, भयभीत हैं ये लोग। ये उसको उन महापुरुषों से जुदा करके कहीं तलाश करने पर लगे हुए हैं। कहीं भी नहीं पाओगे, कहीं भी नहीं पाओगे, पा ही नहीं सकते, है ही नहीं। तो इसलिए और सब कुछ सहज है, पाया जा सकता है, जाना जा सकता है, लेकिन जानना कठिन है। तो वो सतगुरु को ही जानना कठिन। मुख से कहना अति सुहेला, मुख से तो बहुत वक्ता फिरते हैं, मुख से कहना अति सुहेला, या मुश्किल ओढ़ निभानी रे। बहुत कठिन है ये ओढ़ निभानी साथियों। क्यों? क्योंकि ये सूरों का मैदान है, कायर टिक नहीं सकते, सूरे जूझते हैं इस मैदान के अंदर। मैं बार बार दोहराता हूं इस वचन को। मुख से कहना बहुत सहज है, मुख से कहना अति सुहेला, या मुश्किल ओढ़ निभानी रे। सतगुर से प्रतीत दुहेली, शीश कटे धड़ पानी रे। जिंदे जी गढ़ मौत लगानी, बड़ के मुर्दा टहल बजाने रे। जो उनकी टहल के अंदर, उनकी मर्यादा के अंदर बिसर गए हैं अपना सब कुछ, खो बैठे हैं उस मर्यादा के ऊपर अपनी शुद्ध बुद्ध को, उन्होंने जाना है उस नूर को, वो पहुंचे हैं उस मंजिल तक।
जिंदे जी गल मौत लगानी बण मुर्दा टहल बजानी रे, दास हरपाल को बिरला एक गुरमुख जिसने सतगुरु रमज पहचानी रे। सतगुरु की रमज को जानना, उनके महरम तक पहुंचना बंधु वो सबसे जटिल काम अध्यात्म मार्ग का यही है। वरना चार सीख करके जो बतेरे भाग जाते हैं और वो जहाँ तहाँ जाकर के मार के मडासे अपना आपको संत भी मानने लग जाते हैं, बकण भी लाग जाते हैं, लेकिन उस मंजिल से फिर भी वो बहुत दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि सतगुरु की उस रमज को वो जान ही नहीं पाए। और यही कारण है कि भटकाव बढ़ता ही चला जा रहा है, भटकाव बढ़ता ही चला जाता है, डामाडोलता निरंतर बढ़ती जा रही है। मैं रात भी हमारा यही प्रमाण था। हमारे ताराचंद जी कहते थे कि संतों ने बहुत उत्तम प्रमाण दे करके समझाया है, बहुत उत्तम से उत्तम प्रमाण यानी संतों ने स्थापित किए हैं। और मैं इनसे कह रहा था मगर धीरे धीरे देखते चले जाओ, ये प्रमाण भी लोप हो जाएंगे, क्योंकि इनका प्रमाणों को देने वाला ही नहीं रहेगा, कोई प्रमाण देने ही नहीं रहेगा। क्योंकि आज वर्तमान के जो संतारे हैं उन्हें पता ही कोई नहीं प्रमाण होता क्या है, ये कैसे दिया जाता है, कैसे ना दिया, ना वो याद करते। ठीक है, और जब तक डोला नहीं बंधेगा इतना लेंटर सेट कर नहीं पाओगे। लेंटर पके कोई नहीं, बिना डोले पके नहींगा, तो आगे नहीं जरूरत पड़ेगी, इन पे ये प्रमाण भी लोप हो जाएंगे। सतगुरु इतने प्रमाण सुनाते थे, एक एक बात के ऊपर जो प्रमाण दिया करते थे, एक एक बात को प्रमाण दे दे करके, और तब भी इस बुद्धि का बूर उतर जाए तो भी मैंने कहूँ ये बहुत उत्तम भाग्य की बात है। आगे ना प्रमाण देने रहेंगे, ना ये प्रमाण भी लोप हो जाएंगे, प्रमाणों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना प्रमाण को याद करता, ना इन प्रमाणों की कोई जरूरत महसूस करता। और जे कोई याद कर भी ले उसने को नहीं बेरा कि प्रमाण देना किस मंजिल के ऊपर है, देना कहाँ है, मनवाना गलत जगह दा बैठा तो फिर खोसड़े खाओगा। तो आगे जो भविष्य है वो बड़ा कुछ और ही कहता जा रहा है। फिर भी मेरे सतगुरुदाता कौन सके तुमने जान रे, नेति नेति करे श्रुति, चारों वेद भी नेति नेति कह करके तेरी उपमा के अंदर शांत हो गए। नेति नेति कहे श्रुति, बाइबल थकी कुरान, और ये 6 शास्त्रवाद में ही रह गए, झूठे पड़े पुराण। मेरे सतगुरुदाता बता कौन सके था न जाने तो जाने कौन, जहाँ वेद भी नेति नेति करके कि और अधिक और आगे वो ये कह करके वेद भी जब शांत हो जाता है तो कैसे जाना जाए जागृत से जुदा। क्योंकि तुम जागृत से जुदा हो, क्योंकि जागृत का शरीर पंचभौतिक है और तुम तो इनसे परे। जागृत से जुदा शौपन से न्यारे, नहीं शकोपत म्यान, सदा अकाल काल की वहां तक दौड़ ही नहीं, निरंतर तुम व्यापक हो, ऐसे ही अंदर हो ऐसे ही बाहर हो। तो अंदर देख और चाहे बाहर देख, अगर सतगुरु को जानना है तो जिधर भी तेरी दृष्टि जाएगी उधर सतगुरु ही नजर आएंगे, जिधर भी तू देखेगा वहीं पर गुरु का ही दीदार नजर आएगा। लेकिन दीदार जब नजर आएगा जब तुमने गुरु को जाना हो। औपचारिकताएं पूरी करिए, हमने औपचारिकता ही निभाते रहे, और सच्चाई बात है प्रेमियों, आत्मा का खेल है, ये औपचारिकता का खेल है ही नहीं, ये औपचारिकता का खेल ही नहीं है। इस मार्ग में औपचारिकता नहीं चलती, केवल वास्तविकता डटती है, सच्चाई डटती है। जहां औपचारिकता है वहीं पर विनाश है, जहां से केवल औपचारिकताएं निभाई जाती हैं वहां पर सत्संग नहीं होते, वो सिर्फ एक लोक दिखावा होता है। ठीक है, तो 90% लोग केवल औपचारिकता पूरी करने में जो है लगे रहे हैं। भैया औपचारिकता है चलो निभानी है, तो औपचारिकता का तो तमाशा ही कोई नहीं, खेल ही नहीं औपचारिकता का। ठीक है, 5 तत्व गुण 3 से न्यारे, निर्गुण जहां माया के तीनों गुणों की दौड़ नहीं है। 5 तत्व गुण 3 से न्यारे, निर्गुण तुम निर्वाण, निरंतर निर्वाण पद के अंदर स्थित है। साहिब तुम पिछाने कौन, ना आपको सत्य कहा जा सकता ना असत्य कहा जा सकता। अगर मैं तुम्हें सत्य कहता हूं तो असत्य की उपाधि करके सत्य कहना पड़ता है। अगर मैं जड़ कहता हूं तो चेतन की उपाधि करके आपको जड़ कहा जा सकता है, और आपको यदि मैं चेतन बताऊं तो जड़ की उपाधि करके चेतन कहा जा सकता है। लेकिन उपाधि तो आपका है ही नहीं, आप तो सर्व उपाधियों से परे हो, तो फिर मैं कहूं तो कहूं क्या। सत असतन और जड़ ना चेतन, ना कोई युक्ति लगती आपको जानने के लिए, किसी युक्ति से आपको जाना जाए, और ना कोई प्रमाण के द्वारा आपको जाना जा सकता। क्योंकि
आत्मा परमात्मा के ऊपर भी महाकाश का प्रमाण दिया जा सकता है, देते हैं संत, लेकिन आपका तो जो है वो कोई प्रमाण भी तो नहीं लगता। कैसे जाना जाए? ये जाना जा सकता है जब महरम से महरम मिलता है, महरमी ही महरम को जानता है, दूसरा जान ही नहीं सकता। कबीर साहब ने भी कहा कि ये तो सतगुरु को तो मानस कमें, सतगुरु को मानस कहें चलना मर्द को पान, सो नर नरक में जाएंगे और जन्म जन्म होंगे समान। कबीर कहता हर जन्म के अंदर कुत्ते की गति को धारण करेंगे ऐसे लोग। तो सतगुरु को मानस करके देख रहे हैं। तो इसलिए प्रेमियों, सतगुरु का जानना ही कठिन है। जिसने सतगुरु को जान लिया, कुछ जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सभी कुछ जाना गया, लेकिन यही जानना कठिन है। तो ऐसा वाणी का भाव था। कहाँ तक उपमा सतगुरां की करी जाए? बस आर के यही कहना पड़ता है, भाई गुरु तो गुरु ही है भाई, महरम किसी बिरले नहीं पाई। उनके महरम को किसी बिरले नहीं जाना है। बिरलों के निशाने वैसे नहीं खड़े, आम लांडी बुच्ची नहीं जान सकती उनको। बिरलों के निशाने दिए हैं संतों ने कि उनको जानना ये बिरलों का काम है, बिरले ही पहुंचते हैं उस मंजिल के ऊपर। जय भाई, ठीक है। अरे वहां तो वेद भी गए संकुचाई, सतगुरु की महिमा गाते हुए वेद भी श्रम मानता है। ऐसा पाक, ऐसा पवित्र, ऐसा शुद्ध, ऐसा सर्वोत्तम स्वरूप, जिसके सैनी दूसरा कुछ भासता ही नहीं, जो उनके बराबर में तुल सके। बाकी ज्ञान उपजा उन्हीं से उपजा, ब्रह्मों के नबेड़े होए उन्हीं से हुए, अंधकार भाग्या उन्हीं से भाग्या, जीव को जाना उन्हीं ने जनाया, ईश्वर को दिखाया उन्हीं ने दिखाया, वाच वाक दोनों गुण करे उन्हीं ने करे, लखवाक मुख लख किया, ब्रह्मपद ब्रह्म स्वरूप वो उन्हीं ने किया, आत्म दर्शन कराया उन्हीं ने कराया। और किसका कराया? ये भी एक गजब की बात है। अरे अटल सच्चाई है। वो जीव रूप होकर के जीव को जनाते हैं, वो ईश्वर रूप होकर के ईश्वर को दिखाते हैं, वो ब्रह्म रूप होकर के सर्व में समाते हैं, वो आत्म रूप होकर के आपका दर्शन आपको ही कराते हैं। तो ऐसे उत्तम विभूति की कहाँ तक उपमा की जाए, कहाँ तक उनकी महिमा का वर्णन करूं, कहाँ तक उनकी गुणगान में गाऊं, क्योंकि ये जबान भी झूठी एक दिन या भी शांत हो जाएगी या बोलने का काबिल ही नहीं रहेगी। तो इस विषय के ऊपर सतगुरु का जो सर्वोच्च पद है, जो उनकी गरिमा है, जो उनकी मर्यादा है, नतमस्तक होते हुए आखिरकार चुप ही रहना पड़ता है, क्योंकि जबान थकी तो हो जाती है और केवल एक मौनता छा करके रह जाती है, केवल एक मौनता ही रह जाती है, आप में आप ही रह जाता है, ना कहने के काबिल ना किसी की सुनने के काबिल। अपने में आप ही, अपने महरम को आप ही जानता है, दूसरा जान ही नहीं सकता। बोल प्रेम से श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।